नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके बीच में बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नाम से स्वयं पर एक कोर्स स्टार्ट किया है, उसी का मॉड्यूल 5 का लेक्चर नंबर 1 है। आधे घंटे तक हम आपके बीच में बने रहेंगे और आज का जो मेरा लेक्चर है ये टूरिज्म का इम्पैक्ट पे बात करेंगे हम। सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है उस पर चर्चा करेंगे। उसमें हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और उसका बेनिफिट क्या है, उसका आर्थिक लाभ क्या है, इकोनॉमिक का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इस पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। पर्यटन उद्योग को जब हम देखते हैं तो पर्यटन उद्योग निश्चित रूप से केवल एक देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक जनरेशन का मेजर इंजन के रूप में काम करता है। और ये मेजर इंजन का जो इसका स्वरूप है ये इसलिए है कि ये इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये बहुत ही पॉजिटिव इंडस्ट्री है आर्थिक जनरेशन के लिए। केवल इकोनॉमिक जनरेशन ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करने में, और एम्प्लॉयमेंट में दोनों तरह के एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो। तो टूरिज्म इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टूरिज्म के पूरे नेशंस के डेवलप में। अब आर्थिक क्षेत्र में इसका तो प्रभाव सभी क्षेत्रों में पड़ता है। डायरेक्ट व्यक्तियों से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, पर्यटक इसमें व्यक्ति ही होता है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी व्यक्ति होता है। तो एक जो सर्विस लेने वाला और सर्विस को देने वाला दोनों व्यक्ति हैं और दोनों समाज में इससे एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। तो उसका एक एक करके आर्थिक प्रभाव पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट एक इफेक्ट हमको दिखाई पड़ता है। पर्यटन उद्योग से डायरेक्ट प्रभाव कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे डायरेक्ट प्रभाव होता है और इनडायरेक्ट प्रभाव। एम्प्लॉयमेंट में भी अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब डायरेक्ट प्रभाव का मतलब यह है कि एक तो होटल इंडस्ट्री है या जो भी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सभी सर्विस प्रोवाइडर इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट बेनिफिटेड होते हैं। लेकिन उन सर्विस प्रोवाइडर की जो सपोर्टिंग एजेंसीज हैं, सपोर्टिंग जो इंडस्ट्री है वो भी इनडायरेक्टली बेनिफिटेड होती है। आप अनुभव कर सकते हैं कि अगर होटल इंडस्ट्री में डायरेक्ट होटल उद्योग, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बेनिफिटेड है, वहाँ के एम्प्लॉय बेनिफिटेड है, तो उस होटल में रॉ मटेरियल, वहाँ के लिए गेहूँ, चावल, जो भी वॉट एवर द थिंग्स रिक्वायर्ड, इवन जो कटन है, कपड़े हैं, वो कॉटन वगैरह के कपड़े, तो जो भी चीज़ होटल में सप्लाई होती है उस सप्लाई का प्रोडक्शन करने वाले से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने से लेकर जो उसको फाइनली जो वहाँ तक पहुँचाता है वो बेनिफिटेड होता है। तो ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट इफेक्ट में जो है आर्थिक रूप से दिखाई पड़ता है कि उसको डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। और अगर हम इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इफेक्ट में भी जो है इसका पर्यटन के माध्यम से अर्जित आय से परिवारों द्वारा खर्च किए गए जाने वाले परिणाम स्वरूप, जैसे कि मान लीजिए कि कोई होटल में काम कर रहा है और वो काम करने वाला एम्प्लॉय तो अकेला है, लेकिन इनडायरेक्टली उसके बच्चों के भविष्य पे, उनके फैमिली के लोगों को भी बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट एक करता है लेकिन उससे जो है बेनिफिटेड जो है साथ में बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, जो ग्लोबल टूरिज्म का जो इम्पैक्ट है, 28% ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट जो है टूरिज्म इंडस्ट्री में होता है, 7% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स एंड 10% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 10% ऑफ द वर्ल्ड वाइड। ये जो टूरिज्म का एक सोर्स है। बेनिफिट ऑफ टूरिज्म को हम एक चार्ट के माध्यम से इसमें देख सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि ये चार्ट जो है बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है। आप इसको समझ सकते हैं, एक एक करके हम इसका जो है वर्णन भी करेंगे। जैसे प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, मल्टीप्लायर इफेक्ट, गुणात्मक प्रभाव होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, रिवेन्यू जनरेशन होता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, सपोर्ट बाय स्मॉल बिजनेसेस, ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इसके द्वारा होता है, रिडक्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट
इसमें जो है बढ़ता है। मतलब ये चीज़ें जो है डायरेक्ट बेनिफिट जो है, बेनिफिट है टूरिज्म का, जो आर्थिक लाभ है उससे जो है ये सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। पर्यटन और आतिथ्य का आर्थिक सकारात्मक जो प्रभाव है, उस प्रभाव को हम अगर देखते हैं तो इस क्षेत्र के अर्थशास्त्र की प्रतिष्ठा को इसमें शामिल लोगों की संख्या के साथ साथ उत्पन्न आय से आंका जा सकता है। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इन क्षेत्रों में परिवहन, भूतल परिवहन, रेल, सड़क, हवाई, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं चाहिए, तो उस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज को देने वाले ओनर से लेकर देने वाले सर्विस प्रोवाइडर जो है, जितने भी उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग में, वो सभी उससे बेनिफिटेड होते हैं। वहीं एकोमोडेशन की सर्विसेज है तो उसमें भी एकोमोडेशन में सभी उससे बेनिफिटेड होते हैं। वहीं अगर अन्य सर्विसेज को भी देखें तो उसमें भी तेज़ी के साथ इसमें मतलब बेनिफिट दिखाई पड़ता है। जितनी भी एंसिलरी सर्विसेज है, अगर वाइट वाटर राफ्टिंग एंड नेचुरल डेस्टिनेशन पे जा रहा है और एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है, वाइट वाटर राफ्टिंग कर रहा है, तो राफ्टिंग की जिसकी एजेंसी है, जो राफ्टिंग कराने वाले लोग हैं, जो ट्रेनर हैं, वो सभी बेनिफिटेड होते हैं। अन्य साहसिक कार्यकलाप हैं वो भी उसके कारण भी जो है इनका जो है लाभ, सकारात्मक प्रभाव इसका जो है दिखता है। तो पर्यटन और आतिथ्य का जो सकारात्मक प्रभाव है उसमें हम देखते हैं कि मेजबान पर्यटन गतिविधि के दौरान पर्यटन से संबंधित सेवा प्रदाता मेहमान के सभी आवश्यकताएं, सेवाओं और सुविधाएं प्रदान करता है, और अतिथि यात्री पर्यटक इन सभी पर्यटन संबंधी सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। मतलब जो भी सर्विसेज वो टूरिस्ट लेता है उस सर्विस के लिए वो भुगतान करता है, और सर्विस प्रोवाइडर उसका जो है कास्ट लेकर उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। जिस देश में ये सर्विस वो टूरिस्ट जाता है उस देश में उसकी सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो जो इसका जो हम अगर प्रभाव को हम दो तरीके से कैटेगराइज किया है हमने, कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और एक निगेटिव, नकारात्मक। जो भी कोई भी चीज़ें होती हैं उसका जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट का जो है टूरिज्म का क्या प्रभाव पड़ता है उस पर बात करेंगे। जैसे कि ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि जॉब क्रिएशन है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है, रेवेन्यू जनरेशन है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सपोर्ट फॉर ऑल स्मॉल बिजनेस एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। ये इसका जो है कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सबसे पहले मैं जॉब क्रिएशन की जब बात करता हूँ तो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ग्लोबल वैश्विक रोजगार का अवसर प्रदान करता है। वैश्विक स्तर पर लगभग 357 मिलियन नौकरियों का समर्थन करता है टूरिज्म, मतलब करता है। 10 नौकरियों में से एक, 10 क्या 11 नौकरियों में से एक नौकरियां जो है वो टूरिज्म के सेक्टर में 10 या 11 में से एक हो सकती टूरिज्म के सेक्टर से, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से मिलती है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 6.1 मिलियन जॉब्स का जो है टारगेट है कि 2036-37 में हम टूरिज्म इंडस्ट्री से लेकर पहुंचेंगे। और इसके कारण जो है कौशल द्वारा संचालित 6.1 मिलियन नौकरियां पैदा करने का अनुमान है 36-37 में, जो अभी अगर 2023 का देखा जाए तो 42 मिलियन पीपल जो है ये इसमें जो है जॉब इससे पाए थे टूरिज्म इंडस्ट्री से। सेक्टोरल ग्रोथ अगर देखा जाए तो सेक्टोरल ग्रोथ पे क्षेत्रीय विकास में अगर देखें तो अकेले भारत में होटल और पर्यटन उद्योग ने मई 2022 और 23 में 5.4 मिलियन रोजगार किया है, रोजगार के अवसर दिया है। तो दीज नंबर हाईलाइटेड द इंडस्ट्रीज रोल एज अ की ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ये बता रहा है कि कैसे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है मेजर इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो हम ये आंकड़े बहुत, रिवेन्यू जनरेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है राजस्व का सीजन में। मैंने पहले भी बताया था कि टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण जो है ग्लोबल रिवेन्यू अगर देखते हैं तो वैश्विक राजस्व में 2024 में पर्यटन क्षेत्र ने विश्व अर्थव्यवस्था में लगभग 10.9 मिलियन ट्रिलियन डॉलर का जो है योगदान दिया था। और इंडियाज रेवेन्यू इन 2022 इन इंडिया टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड $199.6 billion in the country's GDP of the GDP, and by 2028 मतलब 2028 में तक इस क्षेत्र से राजस्व में 559 बिलियन से अधिक राजस्व मतलब उत्पन्न करने की उम्मीद है टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा। और फ्यूचर प्रोजेक्शन अगर देखते हैं तो फ्यूचर प्रोजेक्शन में 3 ट्रिलियन 2047 तक भविष्य के अनुमान में हमको दिखाई पड़ रहा है कि वो टारगेट जो प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया विकसित भारत का, विजन फॉर विकसित भारत
2047 में तक भारत जो है विकसित राष्ट्र बनेगा, उसमें टूरिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसमें 3 ट्रिलियन का इकोनॉमी का योगदान जो है अकेले टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देगा। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इससे होती है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में बहुत बड़ा महत्व होता है इसका। अब विदेशी मुद्रा आय में जो है फॉरेन से जो भी टूरिस्ट आता है भारत में या कहीं बाहर से इनबाउंड टूरिज्म के लिए, तो वो अपने देश से पैसा लेकर दूसरे देशों में खर्च करता है। अब भारत में बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ पे पैसे खर्च करते हैं, और वो पैसे खर्च करने के कारण जब पैसा खर्च करते हैं तो उससे जो है विदेशी मुद्रा भंडार में जो है वृद्धि होती है, और इसके लिए हमको उस विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने के लिए हमको इसके लिए कुछ देना नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ अगर वो वाराणसी आ रहा है घूमने के लिए, तो वाराणसी को घूम के यहाँ पे सर्विसेज होटल में जिसमें रहता है उस होटल को छोड़ के जाता है, जिस अट्रैक्शन को देखता है वहीं पे छोड़ के जाता है, बस अनुभूति लेकर चला जाता है और फॉरेन करेंसी एक्सपेंड करके जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में पर्यटन के द्वारा। पर्यटन जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का एक मेजर इंजन है किसी भी कंट्री के लिए। तो सभी कंट्री इसको जो है टूरिज्म के डेवलपमेंट में लगी रहती है, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी टूरिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कोई डेस्टिनेशन हमको डेवलप करना है तो डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिना किए हुए हम डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की बात कर ही नहीं सकते हैं। डेस्टिनेशन डेवलपमेंट जो है तभी संभव है जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। और ये डेस्टिनेशन डेवलपमेंट हमको किसी भी डेस्टिनेशन पे, जैसे एकोमोडेशन के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, या हमको ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में डेवलप करना है, फूड एंड बेवरेज के सेक्टर में डेवलप करना है, जो भी व्हाट एवर द सर्विस रिक्वायर्ड बाय द टूरिस्ट, उसके जो है उसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करना, इससे जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को बेनिफिटेड होती है, और वहाँ के होस्ट पॉपुलेशन भी जो है उससे बेनिफिटेड होती है। मुख्यतः जो है जो लोग जो है टूरिज्म इंडस्ट्री से नहीं कनेक्टेड है वो भी टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण जो है बेनिफिटेड होते हैं, और उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका होती है टूरिज्म इंडस्ट्री की। हम सपोर्ट फॉर द स्मॉल बिजनेसेस टूरिज्म इंडस्ट्री को देखते हैं कि स्मॉल बिजनेस के सपोर्ट करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छोटे छोटे बिजनेस जो स्टेक होल्डर हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं और स्ट्रीट फूड है, जो लोकल क्राफ्ट है, लोकल क्राफ्ट मैन हैं, लोकल क्राफ्ट के सेलर हैं, तो ये सभी जो है जो स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री एक वरदान साबित होती है। टूरिज्म इंडस्ट्री से जो है छोटे छोटे उद्योग वालों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। किसी भी डेस्टिनेशन पे जो है वहाँ की आर्ट क्राफ्ट, वहाँ के जो फैसिलिटी प्रोवाइडर हैं वो उससे बेनिफिटेड होते हैं। कल्चरल प्रिजर्वेशन होता है। सांस्कृतिक संरक्षण का मतलब है कि अगर टूरिस्ट जो है कल्चरल पर्पज से आ रहा है, तो कल्चरल पर्पज से आ रहा है, तो अगर कल्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो आएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, फिर क्या देखेगा। इसलिए वहाँ की जो होस्ट पॉपुलेशन है उसके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट और होस्ट पॉपुलेशन दोनों कल्चर के प्रिजर्वेशन में जो है विशेष भूमिका अदा करती हैं। आज हम देखते हैं, राजस्थान का उदाहरण हम देते हैं आपको, कि राजस्थान में आज भी पगड़ी बांध के लोग चलते हैं, और वहाँ पे क्या है कि नहीं, ये तो हमारी संस्कृति है, राजस्थान की वेशभूषा, पहनावे, तो ये खान पान, ये सभी जो है कल्चर को प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देता है। अनेक प्रकार से मल्टी डायमेंशनल जो है मार्ग जो है ये प्रशस्त करता है नौकरियों के लिए, बिजनेस के लिए, और उस बिजनेस के द्वारा जो है लोग जो है होस्ट पॉपुलेशन बेनिफिटेड होती है, और वहाँ के जो है सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बेनिफिटेड होते हैं टूरिस्ट को सर्विसेज देकर। कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट में टूरिज्म जो है बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक बहुत मेजर टूल्स है, और इस टूल्स के द्वारा जो है जो भी पर्यटक का विकास होता है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या वहाँ पे टूरिस्ट के फ्लो में फुटफॉल जितना बढ़ता है उससे वहाँ के लोकल इकोनॉमिक ग्रोम करती है, वहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, जो इन्वॉल्व होते हैं, जो उससे अर्निंग करते हैं, तो उनके पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, उनके जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब पेइंग क्षमता जो
पेमेंट करने की क्षमता है, पर चीज़ों को परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो इससे जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कम्युनिटी का डेवलपमेंट में, और कम्युनिटी भी जो है उससे बेनिफिटेड होती है। ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे मिलती है टूरिज्म के कारण, वैश्विक व्यापार और निवेश के अवसर आते हैं, और जिसमें पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थान की प्रमुखता को बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है और विदेशी निवेशकों को एक सकारात्मक पर्यटक अनुभव से लुभाया जा सकता है। इकोनॉमिक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है उसको हम अगर देखते हैं तो ग्लोबली अगर देखते हैं तो 10% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी में जो है इसका रोल है, एंड प्रोवाइड 1 ऑफ द एवरी 11 जॉब्स वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में अगर 11 नौकरियां हैं उसमें से एक जो है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है। 6% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स एंड 30% ऑफ द ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में इसकी भूमिका है। निगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, जब हम टूरिज्म सेक्टर में नकारात्मक प्रभाव की जब बात करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव में बहुत सारे नकारात्मक पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव चीज़ें भी टूरिज्म इंडस्ट्री को परेशान करती हैं, और उसको टूरिज्म इंडस्ट्री में नकारात्मक चीज़ें भी जो है जहाँ है अच्छाई है वहाँ बुराई होता है। तो जहाँ इसके बेनिफिट होते हैं उसके साथ साथ जो है बहुत सारे दुर्गुण भी आते हैं उनके साथ। जैसे इकोनॉमिक लीकेज की बात है, डिपेंडेंस ऑन द टूरिज्म, पर्यटन पे ही लोगों की निर्भरता बनने लगती है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, इसको एक एक करके हम आगे फिर से डिटेल में समझाएंगे। हाई लिविंग कॉस्ट हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट एंड कल्चरल इरोजन्स होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन होता है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो एक एक करके हम इसका वर्णन करते हैं, देखते हैं। जैसे ये चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं इकोनॉमिक निगेटिव इम्पैक्ट, और ये निगेटिव इम्पैक्ट जो है लीकेज, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, हाई लिविंग कास्ट, इन्फ्लेशन, इन्वायरमेंटल कास्ट, कल्चरल इरोजन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन एंड लॉस ऑफ द लाइवलीहुड एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। सबसे पहले इकोनॉमिक लीकेज की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक लीकेज जो है वो सिग्निफिकेंट प्रमोशन ऑफ द ट्रेवल एक्सपेंडिचर और ऑफन ऑक्योर्ड अब्रॉड, मतलब जो आर्थिक रिसाव है जो है ना, ये यात्रा व्यय के एक महत्वपूर्ण अनुपात अक्सर विदेशों में खर्च किया जाता है। मतलब कोई टूरिस्ट बाहर की यात्रा कर रहा है, विदेशों में जा रहा है, तो भारत के पैसे को लेके जाता है और वहाँ पे खर्च करके आता है। तो इससे अपनी कंट्री का जो है आर्थिक स्थिति में सेंध लगती है, और वो अपने देश की मुद्रा जो है कमज़ोर होती है। बाहर के ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, जिस देश पे खर्च करता है वहाँ पे बढ़ती है। डिपेंडेंसी ऑन द टूरिज्म, टूरिज्म के कारण जो पर्यटन पर निर्भरता, ऐसे स्थान जो पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, वहाँ पे अगर कभी कुछ महामारी आ गई, कोई समस्या आ गई और टूरिज्म का फ्लो नहीं हुआ। मैंने उदाहरण दिया था कि अगर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा होती है, और उस अमरनाथ यात्रा में वहाँ के जो होस्ट पॉपुलेशन है, जम्मू कश्मीर की जो जनता है, उस यात्रा के दौरान इतना अर्निंग कर लेती है कि सालों का खाने भर का जो है उनकी अर्निंग हो जाती है। इतनी मार्केट जो है उनकी कमाई का माध्यम बन जाता है वो अमरनाथ यात्रा। तो कई बार क्या होता है कि वो डिपेंडेंसी अब बन जाती है कि उनको हर साल इंतजार करते हैं, और इन केस एनी हर्डल्स अगर वह आ जाता है तो वो डिपेंडेंसी अगर अमरनाथ यात्रा नहीं होती है या कोई कारण से नहीं होती, या इस तरह के जो भी अन्य बहुत सारे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, और टेररिज्म का कारण हो सकता है, कोई महामारी जैसे कोविड-19 आ गई, तो कोविड-19 में लोग मूव करना बंद कर दिए थे, तो कोरोना के कारण जो है लोग अपने घरों में कैद हो गए, पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बंद हो गई। अब जिनकी डिपेंडेंसी टूरिज्म इंडस्ट्री से ही थी, जो टूरिज्म उद्योग पे ही निर्भर थे, उनका रोजगार का क्या होगा? तो ये समस्या होती है डिपेंडेंसी के कारण। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे डेस्टिनेशन होते हैं जहाँ पे सीजनल टूरिस्ट का फ्लो होता है। अब भारत में ही बहुत सारे डेस्टिनेशन मौसम के कारण वहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना कम होने लगता है। गर्मी पड़ती है तो लोग जो है प्लेन एरिया में थोड़ा कम ट्रेवल करते हैं, हाई टेम्परेचर के कारण डेजर्ट में कम ट्रेवल करते हैं, नहीं जाते हैं, अवॉइड करते हैं। अब वहाँ पे सीजनलिटी, वहाँ के लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट का जो माध्यम है वो टूरिज्म है, और ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द क्लाइमेट, ड्यू टू द वेदर, वहाँ पे टूरिस्ट का जो है जाना कम हुआ या मना हो गया कि नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो वहाँ की होस्ट पॉपुलेशन है उसका जो है
जीवन कठिन हो जाता है, वो टूरिज्म के कारण ही उनका रोजी रोटी चलती है और वो उसमें कठिनाइयाँ आने लगती है, इनकम बंद हो जाती है तो इनकम कम होने लगती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हाई लेवल लिविंग कास्ट टूरिज्म के कारण होता है, उच्च जीवन लागत। जब जो टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं उन लोगों के लिए, सब लोग, पूरी होस्ट पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। होस्ट पॉपुलेशन बेनिफिटेड होती है लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी उसके होस्ट पॉपुलेशन के ऊपर पड़ता है। जब टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण वहाँ की जनता को बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है नौकरियों के लिए, और कमाई जब बढ़ती है तो उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, और उस पेइंग कैपेसिटी से दोज पीपुल आर नॉट इन्वॉल्व इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उनके लिए जो है उन वहाँ के रेट बढ़ जाने से सामानों के, प्रोडक्ट के, वो उनके अंदर जो है परचेजिंग पावर की कमी आती है और उनके लिए महंगा पड़ता है वो शहर। इसलिए जो है टूरिज्म इंडस्ट्री का एक छोटा सा एक नकारात्मक ये प्रभाव है कि इसको जो है बचाया जा सकता है, रेट को कंट्रोल करके, नियंत्रण करके इसको ठीक किया जा सकता है। ये एक नकारात्मक प्रभाव है। जो लिविंग कास्ट, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, लोगों का पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, उससे जो सामान्य लोग जो उससे कनेक्टेड नहीं है उनके लिए कठिनाई होती है। मुद्रास्फीति होती है टूरिज्म से। मुद्रास्फीति, मुद्रा के मूल्य में गिरावट। वही मैंने बताया कि जब लोगों का पास कमाई होगी तो उस पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन जो वहाँ पे उस इंडस्ट्री से नहीं कमा रहा है उसके लिए तो पैसे के महत्व है ना। तो मुद्रास्फीति होती है, तो मुद्रास्फीति से जो है मुद्रा के मूल्यों में गिरावट आती है और उससे जो है लोगों का परचेज करने के लिए कास्ट जो है ज़्यादा देना पड़ता है। इन्वायरमेंटल कास्ट, पर्यावरणीय लागत। जब पर्यटन के विकास की बात करते हैं तो वैसे तो टूरिज्म जो है सस्टेनेबल तरीके से विकसित करने की बात होती है, सस्टेनेबल मैनर में बात विकसित करना है। लेकिन जब बात विकसित करने की जब बात होती है तो हम देखते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सड़क बनानी है तो किनारे के पेड़ कटेंगे, होटल बनाना है तो भी वो पेड़ पौधे कटेंगे, वहाँ पे गार्बेज निकलते हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये पर्यावरण को क्षति भी पहुंचाती है। अब वो बहुत सारे, जिस पे जब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करेंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण पे क्या क्या क्षति पहुंचता है। बहुत सारे इसके परिणाम गलत हैं और कुछ अच्छे भी परिणाम हैं, उन पे भी बात करेंगे। कल्चरल इरोजन, सांस्कृतिक क्षरण होता है। कई बार प्रभाव में आकर लोग, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव इम्पैक्ट यह है कि लोग राम नाम की चुनरी ओढ़ के अयोध्या में घूमने लगते हैं, वाराणसी में आएगा तो ओम नमः शिवाय और त्रिशूल लेकर घूमने लगते हैं, चादर ओढ़ के जटा बढ़ा लेते हैं। तो ये तो दूसरे लोगों का एक प्रभाव हुआ कि वो आके अब दूसरे की कल्चर से प्रभावित होकर वहाँ पे इस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं। इवन जो होस्ट पॉपुलेशन है वो भी देखती है कि अरे वो तो इस ड्रेस में रह रहे हैं, उनका वेशभूषा ये है, उनकी भाषा ये है, तो भाषा पे प्रभाव पड़ता है और वहाँ की वेशभूषा, इवन पहनावे पे भी प्रभाव पड़ने लगता है धीरे धीरे। तो सांस्कृतिक का क्षरण होता है, जिसके लिए फिर से प्रयास करना पड़ता है कि ये सांस्कृतिक क्षरण न हो, इससे नुकसान न हो संस्कृतियों का। तो टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसका। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन, अवसंरचना तनाव, मतलब हालांकि पर्यटन अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन यह पहले से मौजूद प्रणालियों पर भी दबाव डाल सकता है। आगंतुकों की संख्या में हिंसक वृद्धि में स्थानीय सुविधाओं और सेवाओं को बाधित करने, भीड़ को प्रेरित करने, रख रखाव व्यय को बढ़ाने और निरंतर बुनियादी ढांचे को निवेश को की आवश्यकता होने की क्षमता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हम देखते हैं तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जो परंपरागत उद्योग हैं उनका भी नुकसान होता है। आर्थिक विस्तार कभी कभी रोजगार और जीवन को जोखिम में डाल सकता है। उदाहरण के लिए, जब संबद्ध उद्योग के लिए भूमि का पुनर्उपयोग किया जाता है तो जीविका के लिए मछली पकड़ने या कृषि पर निर्भर आबादी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप पारंपरिक वाणिज्य पर भरोसा करने वाले लोगों को आजीविका का नुकसान हो सकता है। वो जो लोकल, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जैसे क्राफ्ट है, आर्ट है, क्राफ्ट है, अगर टूरिज्म के किन्हीं कारणों से टूरिज्म में गिरावट आती है और उनके आर्ट क्राफ्ट में सेल कम होने लगती है तो लोग अपने बिजनेस को स्विच करने लगते हैं, उस बिजनेस से दूसरे बिजनेस में। अभी मैं वाराणसी में काशी तमिल समागम हुआ था
और इस काशी तमिल समागम में मैंने देखा कि काशी के लोकल क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, आर्ट, कल्चर, इसको परफॉर्म करने वाले लोग और वहाँ की संस्कृतियों को, तमिलनाडु की संस्कृतियों को और वहाँ की आर्ट क्राफ्ट को लेकर यहाँ पे एक नमो घाट पे वाराणसी में स्टॉल लगी। उसमें कुछ काशी की परंपरागत चीज़ें थी और उसमें कुछ तमिलनाडु की परंपरागत चीज़ें थी। इन दोनों जगहों की परंपरागत चीज़ों को एक साथ एक मंच पे रखा गया। एक मंच थे, एक जगह थे, एक प्लेटफॉर्म था, नमो घाट, और वहाँ पे उस नमो घाट के अलावा TFC सेंटर है वाराणसी में, वहाँ भी इसको रखा गया था। और वहाँ से आए हुए लोग एक दूसरे के उद्योग से परिचित हुए। लेकिन वो अगर इस तरह की चीज़ें, ये तो प्रमोशनल एक्टिविटी है, तो वो प्रसन्न है। लेकिन इस तरह की अगर गवर्नमेंट प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करती है तो उस इंडस्ट्री को, बताया लोगों ने, लकड़ी के खिलौने बनारस में बनते हैं, पीतल के बर्तन बनते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। वहाँ भी साड़ी बनती है बनारस की। लोगों ने बताया कि भाई देखिए, अभी तो साड़ियों में 40 से 50% की वृद्धि हुई है केवल कुंभ के दौरान, और कुंभ के दौरान ही काशी तमिल समागम हुआ था। वहीं उन लोगों ने कहा कि कांचीपुरम की साड़ियाँ और बनारस की जो साड़ियाँ हैं, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है और दोनों में बहुत क्वालिटी में बहुत दोनों अच्छी मानी जाती है और ट्रेडिशनल हैं। तो क्यों ना हम तमिलनाडु के लोग जो है कांचीपुरम की साड़ियों के साथ कनेक्ट हो, यहाँ के लोग वहाँ की साड़ियों से कनेक्ट हो, बनारसी साड़ियों से। तो देखा गया कि ये दोनों के जो सामंजस्य से लोकल इंडस्ट्री में वृद्धि हो सकती है। लेकिन अगर सामंजस्य नहीं बनता है तो लोग अपने उद्योग को छोड़कर, परंपरागत उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योगों को अपनाते हैं और उसके कारण जो है परंपरागत उद्योगों का लॉस होता है, वो इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगती है। तो हम देखते हैं कि ये जो पर्यटन उद्योग है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री में जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभावों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नकारात्मक प्रभावों को मिनिमाइज किया जा सकता है, सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाकर पर्यटन उद्योग को जो है हम कर सकते हैं। अच्छा, ये टूरिज्म उद्योग जो है हमारे लिए, हमारे आर्थिक उन्नति का, सामाजिक उन्नति का, सांस्कृतिक उन्नति का, हमारे जो होस्ट पॉपुलेशन है उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ाने का, हमारे जो लोकल इंडस्ट्री है उनको जो है प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन करने का टूरिज्म इंडस्ट्री के माध्यम से हम जो है एक अच्छा महसूस, उसको अच्छा जो है देख सकते हैं, विकल्प दे सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री आर्थिक दृष्टिकोण से भारत ही नहीं, मतलब होस्ट पॉपुलेशन, होस्ट कंट्री के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बहुत बेनिफिटेड है। टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण पूरी दुनिया में रोजगार की संभावना है। अभी मैंने बताया था आपको कि 11 में से दुनिया में 11 रोजगार, अगर लोग नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनमें से एक रोजगार जो है पर्यटन और आतिथ्य व्यवसाय से संबंधित लोग का इन्वॉल्वमेंट है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है टूरिज्म सेक्टर में। गाइड बन सकते हैं, स्कॉट बन सकते हैं, लैंग्वेज गाइड बन सकते हैं, भाषा के एक्सपर्ट बन सकते हैं, डेस्टिनेशन के एक्सपर्ट बन सकते हैं, किसी विशेष डेस्टिनेशन, विशेष इवेंट के एक्सपर्ट बन सकते हैं। सबके लिए काम है टूरिज्म उद्योग में, और ये काम बड़े ही सादगी के साथ, मतलब वाइट कॉलर, मतलब आप इसमें जो है मुस्कुराते रहिए, सर्विस देते रहिए, तो बेनिफिटेड हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, होस्ट पॉपुलेशन की अर्थव्यवस्था सुधरती है, होस्ट पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, होस्ट पॉपुलेशन की पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, होस्ट पॉपुलेशन उससे जो है लाभान्वित होकर तेजी के साथ डेवलप करता है। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया गया तो होस्ट पॉपुलेशन उसके कारण जो है उसका नकारात्मक जो प्रभाव है वो भी हावी होने लगता है, और इसके कारण अनेक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र ही नहीं, अनेक क्षेत्र हैं जो इसके कारण जो है प्रभावित होने लगते हैं। तो आज आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए जो है आज का आर्थिक प्रभाव जो पर्यटन के सेक्टर में है, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो है हम किसी अन्य प्रभाव पे चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।